हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2025 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन तक। देखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्टली मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? शोषण से ऊष्मा निकलती है, तो इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बहुत बार पूछा गया है, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और कहेगा प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया? अगर आ जाए प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, तो इसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है, लाइट दिया जाता है तो होती है, तो इसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी। 2 क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। कहेगा शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी। और प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्मा शोषी। फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो फेरस सल्फेट का रंग हरा होता है। कैसा होता है? फेरस सल्फेट का रंग हरा होता है। साग सब्जियों को विघटित करके कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? अगर साग सब्जियों को विघटित करते हैं, उसको ग्लास से सड़ाते हैं, तो उससे गैस निकलती है, यानी ऊष्मा निकल रही है, तो कौन प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण हो गया? ऊष्माक्षेपी। जिससे ऊष्मा निकलती है वो ऊष्माक्षेपी है, जिसमें ऊष्मा दी जाती है यह वो ऊष्मा शोषी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कौन सा यौगिक बनता है? लाल तप्त आयरन, मान लीजिए यह फिर बहुत ज़्यादा गर्म है, उस पर जलवाष्प प्रवाहित करेंगे तो बनेगा Fe2O3। ध्यान रखिएगा, Fe2O3। और कौन सी गैस निकलेगा? H2 गैस निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से प्रतिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? जब कह रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से प्रतिक्रिया करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब यह सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से प्रतिक्रिया करता है, Zn बनता क्या है? जेड बनता है Na2ZnO2, Na2ZnO2 ZnO2 और प्लस H2O जो भी निकलता है, ये मेन प्रोडक्ट कौन सी है? Na2ZnO2 बनता है। पूछेगा कि जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा बनता है? अगला क्वेश्चन है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? 2 परिवर्तन होता है, एक रासायनिक एक भौतिक। जिसमें पुनः मूल वस्तु की प्राप्ति हो जाती है उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जिसमें मूल वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है, रासायनिक परिवर्तन। जैसे पानी से बर्फ बनना, बल से पानी बन जाएगा, तो इसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन दूध से दही बनकर दही से दूध नहीं बनेगा, तो ये क्या होगी? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आलू चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पाचन कौन सी अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन के पाचन के लिए उसमें क्या होता है? भोजन के पाचन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए कह सकते हैं इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम उपचयन अभिक्रिया है। क्या है? उपचयन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग याद रखिएगा सफ़ेद होता है। कैसा होता है? सफ़ेद होता है। सफ़ेद का मतलब उजला होता है। अगला देखते हैं, एक चीज़ याद रखिएगा, सिल्वर क्लोराइड जो है प्रकाश में रखने पर यह विघटित हो जाता है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? उपचयन माने ऑक्सीकरण, अपचयन माने अपकरण। इसका दोनों को मिला देते हैं तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया। तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या हुआ? रेडॉक्स अभिक्रिया। जब मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है? जब मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाता है तो आग की लौ चमकीला उजला होता है। चमकीला उजला। चमकीला उजला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण क्या होगा?
Na2SO4 प्लस BaCl2 यहाँ होगा NaCl प्लस BaSO4। ये होती है। कितना करते हैं हम लोग क्षार मिला देते हैं तो नहीं होगी। जो है Na है तो Na यहाँ दिखना चाहिए, Cl है तो Cl यहाँ दिखना चाहिए, और क्या B है तो Ba दिखना चाहिए, SO4। यानी आयनों का आदान प्रदान होगा, उसी में क्या होगा, द्वितीय स्थापन अभिक्रिया होगा। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संक्षारण में भी ऑक्सीजन और कौन सी जलवाष्प की का योग से किसी भी धातु का कमजोर हो जाना संक्षारण कहलाता है। तो ऑक्सीजन जलवाष्प मिल रहा है, जब ऑक्सीजन मिलता है तो उसे कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगमरमर का सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3। संगमरमर चौक खलिया इसवन का सूत्र होता है CaCO3। अगला है, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण या सदलेपन कहते हैं। जस्तीकरण या क्या कहते हैं? या सदलेपन कहते हैं, यह सदलेपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग क्या होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, इसको कहते हैं हास गैस। इसके धुएं का रंग जो होता है ये भूरा होता है। कैसा होता है? भूरा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? भूरा। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो लोहे पर जंग लगने की क्रिया को संक्षारण कहा जाता है, संक्षारण। अगला देखते हैं, बोझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो बोझा हुआ चूना CaOH2। एक होता है बिन बोझा हुआ चूना, बिना बोझा चूना, इसका फॉर्मूला होता है CaO। बोझा हुआ चूना बोलेगा तो CaOH2, जिसमें पानी H2O दिख रहा है, याद करने के लिए है, और बिन बोझा हुआ चूना बोलेगा तो CaO। अगला देखेंगे, ऑक्सीकारक का उदाहरण है। तो भोजन का पचना जिसमें ऑक्सीजन सहयोग करता है, भोजन का पचना। दहन के लिए भी ऑक्सीजन जरूरी है, तो दहन। श्वसन के लिए भी ऑक्सीजन जरूरी है, तो श्वसन। ये सब क्या हुआ? ऑक्सीकारक का उदाहरण हुआ। प्रकाश संश्लेषण, क्वेश्चन क्या है? सूर्य प्रकाश में अपघटित होने वाला पदार्थ क्या है? अभी ऊपर बताया, सूर्य प्रकाश में अपघटित होने वाला पदार्थ ये Cl है, जिसका रंग सफेद होता है, उजला होता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ को, याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है? तांबे की वस्तुएं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। लोहे पर जंग लगना या तांबे पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ, अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो इसको उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं, प्रतिफल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपकरण दोनों हो जाए। मान लीजिए Cu और प्लस H2O है, तो इसमें CuO जोड़ दिए, इसका Cu का ऑक्सीकरण हो गया, और O है यहाँ से हटा दिए तो इसका क्या हो गया? अपकरण हो गया। दोनों हो गया तो रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। Fe प्लस HCl कैसे बनेगा? इसका प्लस है Fe, इसे Cl2 और प्लस H2O, इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। कहेगा Fe प्लस HCl से कौन सा गैस निकलती है? तो H2 गैस निकलती है। अगला देखिए, Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu किसका उदाहरण है? जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देती है। देखिए Zn के साथ SO4 आ गया, यानी इसको Cu को विस्थापित कर दिया, तो इसको कहते हैं विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया, नहीं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन या
प्रतिस्थापन अभिक्रिया, स्थापन अभिक्रिया। जब ऊपर में देखे थे आयनों का आदान प्रदान, दोनों आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे कहते हैं द्वितीय स्थापन अभिक्रिया। अगला देखते हैं CuCO3 CO प्लस CO2 टूट गया। कोई चीज़ एक बड़ा अणु जब टूट गया छोटे अणु में, उसको कहते हैं विखंडन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? विखंडन अभिक्रिया या विखंडन या वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। कब? जब एक बड़े अणु टूट जाएंगे दो या छोटे अणु में। Mg प्लस O2 MgO बना दिया, यानी दो छोटे छोटा अभिकारक जुड़कर बड़े उत्पाद बनाया, इसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब टूट जाए तो वियोजन और जुट जाए तो संयोजन। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? याद रखिएगा, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 7 होता है। अगर पूछेगा अम्ल का pH मान कितना होता है, तो अम्ल का 7 से कम होता है, 7 से कम। और पूछेगा क्षार का pH मान कितना होता है, तो क्षार का 7 से ज़्यादा होता है, 7 से ज़्यादा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। बेकिंग पाउडर जो एक मिश्रण है का सूत्र क्या होता है? बेकिंग पाउडर का सूत्र होता है NaHCO3। एक फार्मूला का वीडियो बनाए थे केमिस्ट्री के, 30-35 इंपॉर्टेंट फार्मूला, वो जरूर कर लीजिए। काहे 2-3 फार्मूला कम से कम आपका एग्जाम में आए गए हैं। ZnO की प्रकृति क्या है? ZN क्या है? धातु है। धातु के ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, याद रखिएगा, क्षारीय। और धातु के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय। धातु के अम्लीय। तो ये धातु है, तो धातु का ऑक्साइड क्या होगा? क्षारीय होगा। तो ZnO की प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय। अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? तो याद रखिएगा 5.6 से कम। अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? 5.6 से कम। इसी के कारण ताजमहल का रंग धीरे धीरे नीला पड़ रहा है। अम्लीय वर्षा में कारण जो है ताजमहल का रंग धीरे। अम्लीय वर्षा में होता क्या क्या है? याद रखिएगा, एक होता है SO4 सल्फेट, एक होता है NO3 नाइट्रेट। दो चीज़ होता है, सल्फेट और नाइट्रेट अम्लीय वर्षा में होता है। पूछेगा कौन सा अम्लीय वर्षा में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो सल्फेट और नाइट्रेट, सल्फेट और नाइट्रेट। शरीर का pH मान कितना होता है? शरीर का pH मान 7 से 7.8 होता है। 7 से कितना होता है? 7 से 7.8 तक शरीर का pH मान होता है। लिटमस पद जो बैंगनी रंजक होता है किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन कहेगा लिटमस पद का रंग क्या होता है? तो बैंगनी होता है, लाइकेन से प्राप्त होता है। कहेगा लाइकेन क्या होता है? तो लाइकेन याद रखेगा शैवाल और कवक का सहजीवन है। शैवाल और कवक का सहजीवन। जब शैवाल और कवक साथ रहते हैं तो उसे लाइकेन कहा जाता है। शैवाल और कवक का सहजीवन है, इसे लाइकेन का। HCl का pH मान कितना होता है? 0 के आसपास ही होता है, 0 के आसपास होता है। तो याद रखिएगा 0 के पास, यानी 0 भी आगे रख सकते हैं। H2SO4 HCl ये सब 0 वाला है। 2-3 pH याद रखिएगा। NaOH का भी pH पूछेगा, तो कितना NaOH का pH है? 14। HCl या HCl H2SO4 पूछेगा, ये सब तो ये सब 0 के आसपास है। शुद्ध जल का पूछेगा तो ये 7 है। पूछेगा MgOH2, इसको कहते हैं इनो बोलते हैं, तो 10.5। ये सब pH थोड़ा याद रखना है। नींबू का pH 2-3 के बीच होता है। कितना होता है? 2.4 के आसपास होता है। देखिए अगला, बहते हुए रक्त को रोकने के लिए कौन सा उपयोगी यौगिक है? तो बहते हुए रक्त को रोकने जैसे कट और छट जाता है तो वहाँ फिटकिरी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फिटकिरी लगाते हैं। तो बहते हुए रक्त को रोकने के लिए उपयोगी यौगिक कौन सा है? फिटकिरी। इसका फार्मूला भी याद रखिएगा, K2SO4 Al2SO4 के होल 3, SO4 का होल 3 इंटू 24H2O। अगला देखते हैं, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अब ये कहें धातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। याद करने में दिक्कत नहीं होगा,
अधातु से आ गया, यहाँ भी आ गया। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। कह रहा है अगला, जल का पीएच मान कितना होता है, तो जल का पीएच मान, शुद्ध जल या जल का पीएच मान पूछेगा तो 7। सबसे प्रबल लवण कौन सा है, तो सबसे प्रबल लवण जो है NaCl है। NaCl का मतलब नमक। सबसे प्रबल लवण मान मजबूत लवण। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, बिन बुझा हुआ चूना। अभी बोले अगर आएगा बोझा चूना तो बोझा चूना का मानना है CaOH2। अब बिन बोझा चूना, बिना बोझा चूना आएगा, बिन बोझा चूना तो CO। यहाँ बोल रहा है बिना बोझा हुआ चूना तो CO। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण का CaOCl2। आप लोग याद होगा, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला कहे, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दूध दही से जब भी संबंधित आवे तो लैक्टिक अम्ल होता है। क्या होता है, लैक्ट वर्ड आता है। तो दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला देखते हैं, डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक, डंक में जो होता है फॉर्मिक अम्ल। अब फॉर्मिक का दूसरा नाम भी याद रखिएगा, मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। मेथेनोइक अम्ल। डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल। अगला देखते हैं, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र को क्या होता है, C6H12O6 से होता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, C6H12O6। एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम बतावे, तो एसिटिक अम्ल का रासायनिक जो नाम है वो क्या है, एसिटिक अम्ल यानी C2H5 नहीं, एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम CH3COOH। एसिटिक अम्ल का सूत्र ये होता है। इसका रासायनिक नाम जो होगा, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का क्या होगा, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड इसको बोलते हैं। कौन सा आयन लाल लिटमस पदार्थ को नीला कर देता है, एक शब्द याद रखिएगा, अनिल। यानी अम्ल जो है नीला को लाल करता है, यहाँ लाल को नीला कर रहा है, तो उल्टा मैंने क्या है, क्षार है। क्या है, क्षार है। और क्षार में कौन सा आयन होता है, तो OH-। अम्ल पूछेगा कौन सा आयन होता है, तो अम्ल में क्या हुआ, H+ आयन। एक शब्द खाली याद रखना है, अनिल। अनिल का मतलब अम्ल जो होता है नीला से लाल करता है। यहाँ पूछ रहा है लाल से नीला, तो क्षार होगा। और क्षार में कौन सा आयन होता है, OH। अम्ल में कौन सा आयन होता है, H+। अगला देखते हैं, बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन पर गैस प्रवाहित करने पर कौन सा योग बनता है। बुझा हुआ चूना मतलब COH2, बार बार बोल रहे हैं COH2, बुझा हुआ चूना। क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो बनेगा CaOCl2, जो बनता है CaOCl2। विरंजक चूर्ण बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण बोलते हैं। इसका आंसर क्या हुआ, विरंजक चूर्ण। जब बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाता है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। कठोर जल को मृदु जल बनाने में सोडियम के जिस यौगिक का प्रयोग किया जाता है क्या होता है, तो कठोर जल को मृदु जल माने झाग उत्पन्न कर दे तो बेकिंग अथवा वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, Na2CO3 × 10H2। अगला देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान कितना होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम NaOH, तो NaOH का pH मान अभी बताएं कितना होता है, 14 होता है। NaOH pH मान कितना होता है, 14। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, C12H22O11। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहा जाता है, तो जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहा जाता है। आज 50 क्वेश्चन रहने देते हैं, ज़्यादा हो जाएगा। कल 50 क्वेश्चन सवेरे डिस्कस कर देंगे। 100 क्वेश्चन हो गया है। केमिस्ट्री के सभी चैप्टर का ये 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे बार बार देखिएगा ताकि आपके एग्जाम में बहुत सारा फायदा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले दिन फिर भी 50 से लेकर 100 क्वेश्चन तक डिस्कस कर देंगे। थैंक यू।